Welcome you all in this YouTube channel। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 4 ट्रांसफॉर्मर के सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था और इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर की है, चाहे वो रेगुलेशन हो, चाहे वो इफ़िशियंसी हो, चाहे वो लॉसेस हो। इन टॉपिक पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के प्लेलिस्ट में वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है? तो पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर का क्या उसमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर का क्या उसमें उसका विशेषता होती है क्या आइडियल ट्रांसफॉर्मर की? तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होता है और लीकेज रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होता है। अब परसेंटेज रेगुलेशन की बात हो रही है, तो परसेंटेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? I2R02 cos फाई, ठीक है, प्लस माइनस I2X02 साइन फाई अपॉन V2 इंटू 100। यही होता है परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब बात आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जा रही है, तो उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस दोनों जीरो है, यानी R02 और X02 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो यह हमारा न्यूमरेटर पार्ट पूरी तरह जीरो हो जाएगा, तो परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज़ीरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट फुल लोड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी, its iron loss is 1000 watt. What will be its copper loss at half of the full load? ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे ही यहाँ दी गई है, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड पे ट्रांसफॉर्मर की घट रही है और आयरन लॉस दिया गया है कितना? 1000 वाट। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी यदि फुल लोड पे अकर कर रही है ट्रांसफॉर्मर में, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होता है? आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। और चूंकि मैक्स फुल लोड पे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ घट रही है ट्रांसफॉर्मर में, तो ये कॉपर लॉस फुल लोड भी हमको क्या मिल जाएगा? आयरन लॉस के बराबर मिल जाएगा, यानी कॉपर लॉस भी हमारा फुल लोड पे ही कितना हो जाएगा? 1000 वाट। क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होती है कंडीशन? कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होने चाहिए। अब जो हमें निकालना है कॉपर लॉस, वो किस लोड पे निकालना है? हाफ ऑफ फुल लोड पे निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू जो है फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ फुल लोड, यानी 1/2 है। अब यहाँ से हमको कॉपर लॉस एट हाफ लोड कितना हो जाएगा? PCU एट हाफ ऑफ फुल लोड। सिंपली क्या हो जाएगा? x² इंटू PCU। एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे,
और फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 1000 है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा 250 वाट। यानी हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 250 वाट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर 6400 watt and 5000 watt respectively. The copper loss and iron loss at half load will be. यहाँ पर अगेन क्या दिया हुआ है, आयरन लॉस हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5000 वाट, और कॉपर लॉस भी फुल लोड पे कितना दिया हुआ है 6400 वाट। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। ये तो फुल लोड पे है सारा वैल्यू। अब हाफ लोड पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी हाफ। आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस होता है, ये लोड के साथ वेरी नहीं करता है, तो हाफ लोड पे भी आयरन लॉस क्या हो जाएगा जो फुल लोड पे था, यानी 5000 वाट ही रहेगा। उसके बाद कॉपर लॉस एट हाफ लोड क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, 1/4 इंटू 6400, यहाँ से क्या हो जाएगा 3200 वाट। यानी कॉपर लॉस पहले आएगा 3200 वाट, तो 3200 वाट यहाँ से दो ऑप्शन में है, ए और बी में है, लेकिन आयरन लॉस क्या दिया गया है 1/4 इंटू 6400, सॉरी ये 1600 वाट होगा, तो ऑप्शन सी में 1600 वाट है, और आयरन लॉस भी 5000 वाट दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ 200 kVA transformer having an iron loss of 1800 watt and full load copper loss of 3200 watt occurs at ऑप्शन ए 100 kVA, बी 150 kVA, ऑप्शन सी 200 kVA, ऑप्शन डी 125 kVA। यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम इफिशियंसी उस किस केवीए पे अकर करेगा वो निकालना है। जिस केवीए पे मैक्सिमम इफिशियंसी अकर करेगा वो हमको निकालना है। तो रेटेड केवीए यहाँ पर एस रेटेड दिया हुआ है 200, ठीक है केवीए, और ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कितना दिया हुआ है 1800 वाट, कॉपर लॉस भी फुल लोड पे दिया हुआ है 3200 वाट। अब वो केवीए निकालना है जिसपे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में तब होता है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। सपोज लोड एक्स पे ये आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो रहा है, तो एक्स पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी सी यू, जहाँ पी सी यू क्या है फुल लोड कॉपर लॉस, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पी आई अपॉन पी सी यू, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू। अब हमको एस निकालना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में ये एस क्या होगा, तो एस मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन में क्या हो जाएगा वी रेटेड इनटू करेंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। यहाँ से वी रेटेड एज इट इज रहेगा, और करेंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा एक्स इंटू आई रेटेड।
अब यहाँ से वी रेटेड इंटू आई रेटेड एक साथ कर देते हैं और एक्स को बाहर निकाल देते हैं। अब वी रेटेड इंटू आई रेटेड क्या है, एस रेटेड हो जाएगा इंटू एक्स। यहाँ से अब हमको एस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एस रेटेड हमको कितना दिया हुआ है 200 दिया गया है क्वेश्चन में, 200 kVA है, रेटेड kVA, तो 200 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू। यहाँ से 200 इंटू पी आई की वैल्यू क्या है 1800 और पी सी यू क्या है, फुल लोड कॉपर लोड 3200। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 9/16 यानी 200 इंटू 3/4, यह आ जाएगा 150 kVA। यानी कि 150 kVA वह kVA है जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में होगा और यही निकालना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन occurs when the power factor of load is। किस पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर पे मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर में, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहा हूँ, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। I2R02 cos फाई प्लस माइनस I2X02 sin फाई अपॉन V2 इंटू 100। अब यहाँ प्लस साइन किसके लिए होता है, ये मैक्सिमम रेगुलेशन का कंडीशन है, और माइनस साइन किसके लिए होगा, मिनिमम रेगुलेशन का कंडीशन होगा। क्योंकि मिनिमम रेगुलेशन पूछा जा रहा है तो माइनस साइन के साथ होगा, क्या हो जाएगा I2R02 cos फाई माइनस I2X02 sin फाई ऑन V2। तो मिनिमम रेगुलेशन के लिए पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, लीडिंग में होना चाहिए। ये पावर फैक्टर लीडिंग में होगा तभी मिनिमम रेगुलेशन हमें मिलेगा। अगर मैक्सिमम की बात होती तो पावर फैक्टर लैगिंग होना चाहिए था। और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी मैक्सिमम रेगुलेशन मिलता है, लेकिन यहाँ मिनिमम रेगुलेशन की बात हो रही है तो वह ऑलवेज लीडिंग पावर फैक्टर पे मिनिमम रेगुलेशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के, और ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।